भगवान कहते हैं जब आपका उत्थान हो जाएगा, आपका चिंतन बदल जाएगा, आपके मन की स्थिति सुधर जाएगी, तो कहते हैं सुरहन मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु साधुस्व विच पापेषु समुद्र विशेषते। जैसे ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, यहाँ तक हुआ था ना, व्यक्ति जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है, कूटस्थ रहता है, कूट बने आत्मस्थ रहता है, इंद्रियों को अपने बस में रखता है, ऐसा व्यक्ति योगी कहा जाता है। उसके लिए तो लोढ़ा कांचन और सोना ये सब जो है सब बराबर है, लोढ़ा मिट्टी सोना ये सब बराबर है उसके लिए। तो सुरहन मृत्युदा। अब भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जब वो व्यक्ति की अवस्था, जब उस व्यक्ति की चेतना इस अवस्था तक पहुंच जाए कि उसको लोढ़ा, पत्थर, मिट्टी का ढेला, पत्थर, सोना सब बराबर दिखाई पड़ने लगे, कोई भेद समाप्त हो जाए, वही सोचिए वो, अरे भाई सोना भी यही मिट्टी से पैदा होता है और क्या है। तो कहते हैं कि फिर वो इसकी जानते हैं क्या स्थिति बन जाती है, शुरुआत वहीं से होती है। उसके लिए सुहृद, उसके लिए मित्र, उसके लिए बैरी, उसके लिए उदासीन, उसके लिए मध्यस्थ, उसके लिए द्वेष, जिससे द्वेष किया जा सके, या जो हमारे पर द्वेष कर रहा है, और बंधु बांधव, धर्मात्मा, पापियों, सबको समान दृष्टि से देखता है, सबके प्रति समान भाव रखता है। नहीं रखता है तो विचार करता रहता है और मैं अपने को चेतन करूं और अपनी चेतना को ठीक करूं ताकि मेरी दृष्टि सब पर बराबर हो सकता है अभी मेरी कक्षा 1 हो, कक्षा 2 हो, कक्षा 3 हो, लेकिन और मैं अपने को सुधारूं। वो व्यक्ति ऐसा निरंतर चिंतन करने लगता है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि देखो ऐसे नहीं मिलेगा, आपको उपाय भी बताते हैं, आपको साधना करनी पड़ेगी इस तरह से। कैसे? शुरुआत यहां से करना पड़ेगा। योगी युंजीत सततम आत्मानं राशि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। कहते हैं योगी जो है, अगर आपको इस अवस्था में जाना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। कैसे? मन और इंद्रियों सहित पहले शरीर में बस में करिए। नंबर 1, मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में करिए। निराशी, सांसारिक आशाएं छोड़ दीजिए, केवल एकमात्र परमात्मा की आशा। निराशी, किसी की आशा नहीं। निराशी, जो जैसी परिस्थिति उसी में करिए। अपरिग्रह, व्यर्थ का संग्रह मत करिए, बेकार का, ये मेरे पास आए, तुरंत वितरण करने की प्रवृत्ति रखिए, तुरंत वितरण करने की। ये नहीं कि अब केला आ गए, कल हमारे यहाँ तमाम केला आ गए, हमने तुरंत दिया, ये सबको बांटा, जाओ एक केला, उन्हीं को एक तो केला लेके नहीं आना, क्या जरूरत है भाई? ये नहीं कि पहले रख ले, सड़ जाए तुम्हारे यहाँ रखे रहे, तुम ही खाते रहो, क्यों खाते रहो भाई? सबका हक है, वो आया भगवान की कृपा से आ गया, भगवान के भगवान ने बांट दो, सब भगवान तो है। ऐसे करना चाहिए। कहते अपरिग्रह, कहते परिग्रह व्यर्थ का संग्रह मत, जितनी आवश्यकता है आपको काम चले जाए, साफ सफाई के लिए, व्यवस्था के लिए, इस तरह से काम चलता रहे। यानी कि आपको मैंने वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति व्यर्थ का संग्रह नहीं करिए, ऐसा व्यक्ति योगी एकाकी, पूरा प्रयत्न करें एकांत में रहने का। दो, जहां अकेले से आप दो हुई है, प्रपंच शुरू हुआ, साधना अकेले में होती है, स्वाध्याय अध्ययन 2 लोगों में होता है, प्रपंच 3 लोगों में होता है। एक पढ़ाएगा, एक पढ़ेगा, एक पढ़ाएगा, 2 लोगों में बढ़िया स्वाध्याय हो जाएगा पढ़ने वालों, नहीं प्रपंच शुरू। तो एकाकी, ऐसा व्यक्ति रहस्य स्थित एकांत में स्थित होकर के आत्मानं सत्व में अपने आत्मा को तुरंत परमात्मा में लगाए रहे। निरंतर भगवत चिंतन, निरंतर, सारे विष बनना बंद हो जाएगा, शरीर का सारी विषाक्तता खत्म हो जाएगी, पॉइजनस बॉडी बना के रखे बैठे हो। कहते हैं कैसे शुरू करेंगे? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्युतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कहते हैं बढ़िया पवित्र स्थान ढूंढिए आप, शुद्ध स्थान, शुद्ध भूमि हो, पवित्र स्थान हो, वहां पर चैलाजिन कुशोत्तरम, कुशा, मृगशाला अथवा वस्त्र जो भी मिल जाए उसको आसन में बिछाइए। ना तो आसन बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, और ऐसे अपने आप को आसन में स्थिर करिए। बहुत अच्छा होता है कैसे हमको साधना करनी है, कैसे जप करनी है। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमाद्य विसिद्ध है। पहले आप उस आसन में बैठ करके चित्त और इंद्रिय क्रियाओं को बस में करिए। इसीलिए हमारे यहाँ सबसे पहले जप इत्यादि करने के पहले प्राणायाम की व्यवस्था की गई, शिखाबंधन और शिखाबंधन का प्राणायाम पहले। प्राणायाम से चित्त और इंद्रियां जो है शुद्ध होती हैं। कदाचित पवित्र नहीं हो पाते हो, अगर आप ये प्राणायाम कर लिए 3-4 बार, तो फिर ये सब करने की कई बार मैंने आवश्यक तो है, लेकिन कई कदाचित हम आए उधर घूम घाम के नहीं है, प्राणायाम कर लिए शुद्ध हो गए। प्राणायाम हृदय दोषान धारणा भी किलविशान
प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनानीश्वरानुगुणा, ऐसा आया है शास्त्र में। तो भगवान कहते हैं, ये भगवान है समझा रहे हैं, भगवान का वाक्य है। कहते आसन, ऐसे आसन जैसा आसन बताया, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, स्थान न वहाँ ध्वनि प्रदूषण हो, न वहाँ पर किसी तरह प्रदूषण नहीं हो, और वहाँ बिछा करके और इस तरह से अपने को पहले आसन स्थिर करे। पहले नंबर पर आसन स्थिर करे, फिर तत्त एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करे, मन की क्रियाओं को रोके, इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करे, मन को एकाग्र करे, और आत्मविशुद्ध योगम युंज्यात, अंतःकरण के शुद्धि के लिए अपने को परमात्मा से जोड़ दे। जप के माध्यम से ध्यान तो होता नहीं, ध्यान तो होता, अपने को सीधे परमात्मा से जोड़ दे। उनका नाम स्मरण करते हुए, उनका रूप चिंतन करते हुए, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए, उनके धाम का चिंतन करते हुए निरंतर जुड़े रहिए।